नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 लेसन 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें लेक्चर 1। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। आइए श्री शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में जानें। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनकी रचनाएं कुछ और कविताएं काल तुझसे होड़ है मेरी आदि हैं। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। बच्चों, आओ इस कविता के बारे में पढ़ें कि वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। आइए इस कविता का सास्वर उच्चारण करें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। बच्चों, यह कविता श्री शमशेर सिंह बहादुर जी ने लिखी है और इस कविता में 10-11 वर्ष की एक लड़की पूर्णिमा के चांद को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए उसे संबोधित करती हुई कहती है, आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा हुआ सारा आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। वह फिर सोचते हुए कहती है, आपका सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों में पूरी तरह छिपा हुआ है। यह गोल मटोल गोरा चिट्टा तो आपका खुला मुंह है। आप अपनी पोशाक को अपने चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाए हुए हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने 10-11 वर्ष की एक लड़की की चांद से संबंधित कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं पर आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। यद्यपि आपका यह रूप और आकार सुंदर है पर हमको भली भांति जानते हैं। क्या आपने हमें नीरा मूर्ख समझ रखा है? क्या हम आपको समझते नहीं हैं? हमें पता है कि आपको एक बीमारी है। अब पढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस कविता में श्री शमशेर सिंह जी ने 10-11 वर्ष की एक लड़की अपनी कल्पना में चांद से बातें करती है। कहती है, वह मानती है कि चांद चाहे बहुत सुंदर है पर उसे बीमारी है। लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप बीमारी के कारण ही जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आपका आकार छोटे से छोटा होता जाता है और फिर आकाश से गायब ही हो जाते हो, लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं।
आपका बढ़ता आकार हटने का नाम ही नहीं लेता। जब तक आप बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते, आप बढ़ते ही जाते हैं। पता नहीं घटने बढ़ने की यह बीमारी आपको कब से है। आपकी यह बीमारी ऐसी है कि ठीक होने में ही नहीं आती। तो बच्चों, आज हमने श्री शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे का सास्वर उच्चारण किया और उसको समझा। तो बच्चों, अब मैं आपके पास इसकी PDF फाइल भेज रही हूँ। आप PDF फाइल में से इस कविता का सास्वर उच्चारण कीजिए और इसको समझिए और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।